आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूँ ललन ठाकुर गिरिंद्र पाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। सिंगल एंट्री सिस्टम चैप्टर का नाम है। उसी चैप्टर में से रिवीजन प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 के हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझ लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 इसी में से लिया गया है। पेज नंबर 487 में है। 87 में है। रिवीजन प्रॉब्लम 2 है। इसमें है और ट्रेड हैड स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ आरएस 90,000, यानी कि 90,000 रुपये ओपनिंग कैपिटल हो गया इसमें। एट द ईयर एंड, साल के अंत में, हिज बिजनेस पोजीशन इज एज अंडर। क्या सीन एंड है? 1,009 से, बैंक बैलेंस है 22,600 से, डेटर्स है 69,500, फिक्सर्स है 5,000, क्लोजिंग स्टॉक है 1,20,000, क्रेडिटर्स है 45,000, 45,000, लोन फ्रॉम बैंक 20,000। अब इसमें दिया है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर ईयर हैज़ नॉट बीन पेड ऑन द बैंक लोन। बैंक लोन का जो इंटरेस्ट है वो नहीं दिया गया था, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। ही हैज़ ड्रॉन आरएस 2,500 पर मंथ ना फॉर हिज पर्सनल यूज करता था। ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर हो गया, यानी कि 2005 से मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ। 12 महीना से हम लोग गुना कर देंगे तो एक साल का हो जाएगा। तब 2500 से 12 महीना में गुना करेंगे तो 30,000 रुपया ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर हो जाएगा। अब रिकॉर्ड में पूछा जा रहा है क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हम लोग को क्लोजिंग स्टेटमेंट निकालना है और स्टेटमेंट प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको हम लोग को निकालना है। तो फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ रिवीजन प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। ए नंबर में कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिख देना है। अब उसके लिए क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए फॉर्मेट है लाइबिलिटीज अमाउंट एसिस्ट अमाउंट लिखना है। अब एसिस्ट है, एसी साइड में देख लेते हैं पहले हम लोग। कैश इन हैंड 1,009 से, बैंक बैलेंस 22,600 से, डेटर्स है 69,500, फिक्सर्स है 5,000, क्लोजिंग स्टॉक है 1,20,000। अब 1,20,000 5,000 69,500 है ना, 22,600 से 1,009 से जोड़ेंगे हम लोग तो 2,19,000 रुपया हो जाएगा। ये एसी साइड है। उसी तरीक़े से यहाँ भी लाइबिलिटी साइड में 2,19,000 हम लोग लिख दिए क्योंकि एसी साइड ज़्यादा है। ठीक है, अब लाइबिलिटी साइड में हम आते हैं। लाइबिलिटीज अमाउंट में क्रेडिटर्स है 45,000, लोन फ्रॉम बैंक है 20,000, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 8% of 20,000 यानी कि 1,600 हो जाएगा। अब देखिए 1,600 से 20,000 45,000 हम लोग घटाना है कितना में? 2,19,000 में से। तो 2,19,000 में से 1,600 से 20,000 45,000 घटाएंगे तो 66,600 हो जाएगा। तो 2,19,000 में से माइनस 66,600 होगा तो 1,52,400 से ये क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग निकालेंगे बी नंबर में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर इंडेड एज ऑन। पार्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट हो गया, फॉर्मेट है, फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग निकालना है। तो फॉर्मेट में पहले चाहिए हम लोग को कैपिटल एट द एंड, क्लोजिंग कैपिटल जो हम लोग निकाले हैं अभी 1,52,400 से। अब फॉर्मेट के हिसाब से एड ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 2,500 इंटू 12 यानी कि 30,000। तो 1,52,400 से 30,000 जोड़ेंगे तो 1,82,400 हो जाएगा। ये टोटल हो गया। अब लेस न्यू इंट्रोड्यूस कैपिटल, न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस। तो ये क्वेश्चन में न्यू इंट्रोड्यूस कैपिटल नहीं है तो नहीं लिख दिए। तो 1,82,400 रुपया हो गया ये एडजस्टेड कैपिटल। अब लिखना है लेस कैपिटल एट द बिगिनिंग और ओपनिंग कैपिटल। 90,000 रुपये क्वेश्चन में दिया है तो 1,82,400 में से 90,000 घट जाएगा तो 92,400 बचेगा। इसको हम लोग नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर लिखेंगे। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 92,400 रुपया ये आंसर हो गया।
ठीक है। अब कॉन्टैक्ट फॉर लर्निंग है 9801718316 में हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी अकाउंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी समझना है तो हमें फ़ोन करके बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तक लिए जय नेपाल।